हाय दोस्तों, आज आपका डे 3 रहने वाला है। डे 3 में आप सीखने वाले हो कैंपेन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। दोस्तों यार, डिजिटल के क्लब आप सभी के लिए एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है आप सभी को जिसमें आप फ्री में फेसबुक एड सीख रहे हो। सो इस कोर्स का पूरा आप बेनिफिट लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कीजिए। क्योंकि मैं बता दूं, फेसबुक एड जो भी हम चीजें सिखाते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, वो टोटली प्रैक्टिकल बेस है। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख के जाओगे, प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे, वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। सो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल काम करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कैंपेन्स एंड स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं लाइव भी आपको चीजें बताऊंगा। सबसे पहले कैंपेन, एड सेट एंड एड स्ट्रक्चर। देखो यार, कोई भी आपका जो एड रहता है वो एड सेटअप आपका 3 लेवल्स में कंप्लीट होता है। कैंपेन एक लेवल रहता है, एक एड सेट रहता है, एक एड लेवल रहता है। सो कैंपेन लेवल क्या होता है, एडसेट लेवल क्या होता है एंड एड लेवल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ। ये हमारा फेसबुक पेज है जो हमने लास्ट वीडियोस में आपको क्रिएट करके दिखाया था। ठीक है, आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज वगैरह सारी चीजें हमने करनी बता दी थी। मैं अभी डायरेक्टली एड मैनेजर पे टैप करके एड मैनेजर पे आ जाता हूँ, क्योंकि एड मैनेजर से ही चीजें अपनी स्टार्ट होंगी। सो एड मैनेजर पे अपन आ गए हैं। एड मैनेजर पे आने के बाद में आपके सामने हमारे कैंपेन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूं कैसे आपने ऐड सेटअप करना है। ये आपका मेटा एड मैनेजर का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जहां से आप किसी भी बिजनेस के लिए ऐड सेटअप कर सकते हो। ऐड सेटअप करने से पहले मैंने आपको बता दिया था बिजनेस मैनेजर बनाना, बिजनेस मैनेजर्स पे ऐड अकाउंट बनाना, वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई थी। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे ऐड सेटअप होगा आपका। ऐड सेटअप करने के लिए इस क्रिएट वाले बटन पे आपको टैप करना है। जैसे ही इस क्रिएट वाले बटन पे आप टैप करते हैं, आपके सामने ऑब्जेक्टिव चूज करने का ऑप्शन आता है। क्या गोल है आपका, किसके लिए आप ऐड सेटअप कर रहे हो। सो अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, प्रमोशन है, सेल्स है। हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव वर्क करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको नोट्स की तरफ लेके चलूंगा कि देखो यार, एड आपका 3 लेवल्स में जो कंप्लीट होता है, कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। सबसे पहले हम आ जाते हैं कैंपेन लेवल पे। यहाँ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट होता है कैंपेन लेवल पे कि आपको लीड चूज करना है, ट्रैफिक चूज करना है, सेल्स चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए क्या गोल है आपका। अगर आपको लीड जनरेट करनी है किसी बिजनेस के लिए, कोई कोचिंग के लिए, कोई एडटेक स्टार्टअप के लिए, तो आपका कैंपेन लीड ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा, जो हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि मेरे को कहीं लीड जनरेट करनी है। सो मैं लीड ऑब्जेक्टिव चूज करके, यहाँ पर सब जो ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर, इंस्टा व्हाट्सअप है, कन्वर्जन है, कॉल्स है। तो क्या चीज चाहिए आपको, लीड चाहिए तो लीड ऑब्जेक्टिव चूज करके आप कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी नोट्स पे आते हैं। एड सेट लेवल पे आप क्या चूज करते हो, ऑडियंस, लोकेशंस, एड बजट, प्लेसमेंट्स। ये सारी चीजें आप कहां पर देखते हो, एड सेट लेवल पे। एड लेवल पे आप क्या देखते हो, इमेज है, आपका वीडियो है, किस पे एड सेटअप करना है, एड कॉपीज है, हेडलाइंस है, क्या लिखना चाहते हो, सीटीए है, कॉल टू एक्शन बटन, लर्न मोड चूज करना चाहते हो, कॉल नाउ। आप देखते हो ना कि एड के नीचे बटन्स आ रहे होते हैं, तो वो बटन्स का क्या यूज रहता है। ठीक है, वो अलग अलग बटन का अलग अलग यूज रहता है। मैं अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव अपन जैसे कि क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो अपने सामने आ रहे हैं, इनका क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या पर्पज है, क्या क्या गोल के लिए रहते हैं। देखो यार, फेसबुक एड में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, अवेयरनेस जो कैंपेन है, ये किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए रहता है। किसी को रीच चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एड को पहुंचाना है। रीच क्या रहती है, यूनिक लोगों तक आपके एड को पहुंचाना। वो एड कब जाएगा, जब आप अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। रीच, इंप्रेशंस रहता है एक कि कितने यूनिक लोगों को आपका एड दिखाया। एग्जाम्पल की यार, 100 लोग आपके 100 लोगों को ऐड दिखा आपका, तो आपके और 110 इंप्रेशन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 तो यूनिक लोगों तक आपका ऐड गया है। इंप्रेशन हमेशा ज्यादा रहते हैं, और एंड कुछ लोग ऐसे थे इनमें से 10 जिनको आपका ऐड ज्यादा बार दिखा है, तो वो क्या हो जाता है, इंप्रेशन हो जाते हैं। सो रीच का मतलब सिंपल रहता है कि आपका यूनिक लोगों को कितना ऐड दिखा है। इंप्रेशन का मतलब रहता है कि कितनी बार आपका ऐड जो है एक ही पर्सन को रिपीटेडली दिखा है। सो क्लियर हुआ आपको रीच एंड इंप्रेशन का मीनिंग। सो अवेयरनेस कैंपेन किन के लिए है, न्यू ब्रांड्स जब कोई ओपन करता है, न्यू कोई बिजनेस ओपन करता है, तो अपनी विजिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन रन करता है। कोई होटल है, कैफे है, कोई दुकान है, कोई शोरूम है, कुछ भी चीज ओपन हुई है, अवेयरनेस होता है। कहीं पर कोई सेल भी लग रही है तो वहां के लिए भी अवेयरनेस होता है। तो न्यू स्टार्टअप्स के लिए एंड लोकल शॉप्स वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अवेयरनेस कैंप पर लोग रन करते हैं और बढ़िया रिजल्ट आता है। ट्रैफिक,
ट्रैफिक का क्या मतलब है? ट्रैफिक का सिंपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई वेबसाइट है आपकी, यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको विजिटर्स भेजने हैं, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है आपकी, कोई कोर्स का पेज है, तो आप ट्रैफिक कैंपेन रन करके सबसे पहले अपना एक, ये समझ लो, अवेयरनेस ही कर सकते हो सबसे पहले। सस्ता रहता है, अच्छा रहता है, एंड यहाँ से आप ट्रैफिक भेजते हो, जहाँ से आपके पास में क्या आते हैं, यूजर्स आते हैं, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं। लाइक हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिजिटल के क्लब का, मैं एक बार शो करवाता हूँ आपको। ओके, सो मैं सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे कि मेरे को एक ऐड सेटअप करना है, जिससे मेरे को डिजिटल की क्लब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्रैफिक सेंड करना है, ट्रैफिक चाहिए, तो मेरे को ट्रैफिक भेजने के लिए ओनली ट्रैफिक, ट्रैफिक से मेरे को मतलब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पिक्सल सेटअप करके एक कैंपेन रन कर सकता हूँ ट्रैफिक का, जिससे हमारी वेबसाइट पे क्या आने लग जाएंगे, विजिटर्स आने लग जाएंगे। और जब विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे, तो आप सभी को पता है कि वो हमारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तो वो हमारे आगे आने वाली सर्विसेज को भी बाई कर सकते हैं। सिंपल कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको पता लगेगा कि यार डिजिटल की क्लब क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, क्योंकि वेबसाइट एज हमारी ऑनलाइन दुकान है, ऑफलाइन कोई किसी का दुकान है, वैसे ही हमारी वेबसाइट हमारी विजिबिलिटी है यार, हमारे बिजनेस को प्रेजेंस कर रही है। हमारी वेबसाइट पे कभी ना कहीं हमारे यूट्यूब से, कभी हमारे व्हाट्सएप से, कभी हमारे कहीं और जगह से सोर्स से ट्रैफिक आ रहा होता है। तो ये चीज क्या रहती है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का मतलब है हमारी, हमारे पूरे बिजनेस को समझना सामने वाले को। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करके वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ला सकते हैं, यूट्यूब पर विजिटर्स ला सकते हैं, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक ला सकते हैं, एंड कोर्स बेस्ड वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑडियंस बना के, फिर उस सेव ऑडियंस को अपन कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोगों ने एक बार विजिट कर लिया, उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है, तो अपन वो चीज भी कर सकते हैं। एंड इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इंगेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, देखो मैं क्लियर करता हूँ। आपको इंगेजमेंट चाहिए ना, तो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपकी वीडियो पे कोई लाइक कर रहा है, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, तो ये इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब रहता है। एंड इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे क्लाइंट भी जनरेट कर सकते हो, वीडियो पे व्यूज ला सकते हो, पोस्ट पर एंगेजमेंट ला सकते हो, कन्वर्जन एंड कॉल का भी यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी अपन आगे भी बढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर रहा हूँ। लीड ऑब्जेक्टिव, लीड ऑब्जेक्टिव का मतलब रहता है कि आपको आपके व्हाट्सएप पे क्लाइंट चाहिए, कॉल पे क्लाइंट चाहिए, आपको एक्सेल सीट में लीड चाहिए, फॉर्म में चाहिए, कोचिंग है, रियल एस्टेट है, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो लीड का ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग रहता है कि लीड जनरेट करना, किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर से जनरेट करना। ठीक है, लीड से क्लियर हो रहा है आपको, लीड का, लीड किसको बोलते हैं अपन, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को लीड्स बोला जाता है। ठीक है, एज ए बिजनेस लैंग्वेज में। सेल्स, सेल्स का ऑब्जेक्टिव के देखो, ऐप प्रमोशन वाले पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे हम काम नहीं करते हैं। सेल्स वाले पे क्या रहता है, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई चीज, सर्विस डायरेक्ट सेल करनी है, लाइक कोई ई कॉमर्स आपका स्टोर आपने बनाया हुआ है, कोई आपके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं, अगर उन कोर्सेज को ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में ऐड के थ्रू ही सेल करना है, तो डायरेक्टली सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करके भी उन कोर्सेज को डायरेक्टली सेल किया जा सकता है। क्लियर? तो देखो यार, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, एंड ये चीजों के ऊपर प्रैक्टिकली काम करना है आपको। एंड बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स, देखो यार, बिजनेस वर्सेस ऑब्जेक्टिव में, कोचिंग अगर आपकी है कोई, कोचिंग बिजनेस के लिए आपके लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव रहता है लीड का। लोकल शॉप है आपकी, उसके लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव रहता है अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट का। लोकल डिजिटल सर्विस के लिए जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है आपका लीड का। ई कॉमर्स के लिए कुछ चीज सेल करना चाहते हो, सेल्स ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाओ। यूट्यूब पर विजिटर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, तो आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू कर सकते हो। एक डमी कैंपेन प्रैक्टिस के लिए सीखते हैं अपन। एड मैनेजर के थ्रू आपको क्रिएट करना है। सिंपल अपन आ चुके एड मैनेजर पे। हमने सिंपल क्या किया, जैसा हमको बोला जा रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ओके, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद लीड ऑब्जेक्टिव चूज करना है। ये हमने लीड ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। देन हमें क्या करना है आगे, लोकेशन इंडिया, चलो ठीक है, लीड ऑब्जेक्टिव चूज करके कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। लीड ऑब्जेक्टिव चूज करके अपन ने कंटिन्यू कर दिया है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ अपना यहाँ से। एड अपना कितने लेवल्स में कंप्लीट होता है, 3 लेवल्स में। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। अब मैं यहाँ से देखो, कैंपेन लेवल अपना ये हो गया, एड सेट लेवल अपना ये हो गया, एंड एड लेवल अपना ये हो गया। कैंपेन, एड सेट, एड, कैंपेन, एड सेट, एड, कैंपेन, एड सेट, एड। क्लियर होती चल रही है ना चीजें आपको? ठीक है, क्लियर हो रही है, तभी देखो मैं बता दूं आपको, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पता लग रही हैं, फेसबुक ऐड के रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर होते चल रहे हैं। सो कैंपेन लेवल पे आपको क्या करना रहता है, यहां से देखो 3 लेवल्स में आपका एड कंप्लीट है, कैंपेन, एड सेट एंड एड।
अब ऑब्जेक्टिव आपने चूज कर लिया लीड वाला। अब आप क्या कर रहे हो, कैंपेन लेवल पे हो। कैंपेन लेवल पे आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले कैंपेन का नेम आप दे सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल के लिए ऐड चला रहा हूँ डिजिटल के क्लब के लिए। ठीक है, डिजिटल के क्लब के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ। एंड किसके लिए चला रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कोर्स के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। सो मैंने फ्रीलांसिंग चूज कर लिया। कैंपेन लेवल पे सबसे पहले आपको कैंपेन का नेम देना रहता है। ये कैंपेन का नेम अपन इसीलिए दे रहे हैं जिससे कि अपने पास यहाँ पर मेरे को क्लियर हो जाए कि मेरे पास किस लिए लोग इसको मेरे पास आ रहे हैं, किस लिए मैं ऐड चलाया। कैंपेन डिटेल में यहाँ पर ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है, इसको चेंजेस नहीं करना। एंड ऑब्जेक्टिव मेरा लीड चूज किया तो लीड ही यहाँ पे शो कर रहा है, देख लो आप, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर बजट वाला सेक्शन देखने को मिलता है। सो देख लेता हूँ नोट्स में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है क्या। यहाँ पे देखो बजट 100 रुपीज है, मैं क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ से बजट को नहीं सेटअप करूंगा, कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। कैंपेन बजट पे देखो यहाँ पर डेली एंड लाइफ टाइम बजट देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से बजट चूज नहीं करूंगा। ये काम एड सेट से भी अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ से एड सेट में आपको बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। एड सेट में अपन देखो किन किन चीजों को कर सकते हैं, ऑडियंस है, ये जेंडर है, इंटरेस्ट है, लोकेशन है, बजट है, एंड प्लेसमेंट्स है। एड सेट से ये काम कर सकते हैं अपन। जैसे बट ये कैंपेन लेवल से भी हो जाता है। पर जैसे ही मैं देखो इस पे एड सेट, देखो कैंपेन बजट, नीचे एड सेट बजट पे मैं क्लिक करता हूँ, एड सेट पे ये शिफ्ट हो गया। अब एड सेट से मैं क्या करूंगा, बजट सिलेक्ट करूंगा। स्क्रॉल करना है, ए बी टेस्टिंग स्टार्टिंग कर रहे हो सीखना, ऑफ ही रखना। बाकी ए बी टेस्टिंग का सिंपल मीनिंग रहता है जो आगे आने वाले सीरीज में अपन सीखेंगे, मैं बेस क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ आज। स्पेशल ऐड कैटेगरीज, आपकी कोई भी कैटेगरी जो है ऐड की, इनमें से कोई भी है, फाइनेंशियली प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, हाउसिंग के रिलेटेड है, सोशल इश्यूज एंड इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, तो आपको इनमें से ही कैटेगरीज को चूज करना है। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज नहीं है आपकी तो चूज मत करो। और कैटेगरी आपको अगर समझ में भी नहीं आ रही कि आपकी क्या कैटेगरी है तो आप वो भी चूज मत करो, आप इसको ब्लैंक रहने दो। कैंपेन लेवल अपना कंप्लीट हो गया, अभी अपन एड सेट लेवल पे मूव करेंगे। ठीक है, अब एड सेट लेवल पे भी आने के तीन रास्ते हैं आपके पास। आप यहां से डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हो, आप यहां पर क्लिक करके आ सकते हो, आप इस नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके भी आ सकते हो। सो देखो मैं यहां से क्लिक करके चलता हूं। अभी अभी मैंने क्लिक कर दिया, मैं आ चुका हूं एड सेट लेवल पे। अब एड सेट लेवल पे आने के बाद में अब मेरा अगला स्टेप क्या रहता है, एड सेट में ये चीजों के ऊपर काम करना है अपन को। अब मैं सिंपल, सबसे पहले एक डमी कैंपेन अपन रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले लीड ऑब्जेक्टिव चूज किया है, लोकेशन इंडिया है। ओके, सो एड सेट पे आने के बाद में देखो यहाँ से नेम आप देना चाहो एड सेट का, आप दे सकते हो, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। आप कन्वर्जन, अब आपका लीड ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद में आप कहाँ कहाँ ऐड चला सकते हो, देखो यहाँ पे लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, कॉल में चाहिए, फॉर्म में चाहिए, किस लिए लीड चाहिए आपको, अब वो देखो आप। तो आप यहाँ से कन्वर्जन में नीचे इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट है, इस पर क्लिक करते हो तो नीचे आपको मल्टीपल यहाँ से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म में चाहिए, वेबसाइट एंड कॉल्स पे चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर पे चाहिए, या फिर नीचे देखो आपको सिंगल करके भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। देखो सिंगल करके है कि वेबसाइट पे ही चाहिए ओनली फॉर ट्रैफिक, कि आपको सिर्फ, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ से सिंगल में क्या आ रहा है, वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, व्हाट्स इंस्टा है, व्हाट्सएप है, कॉल्स है, ऐप है। कहाँ लीड चाहिए आपको। अब लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लीड चाहिए कहाँ पे, अपन किस लिए ऐड सेटअप कर रहे हैं। अभी एक डमी कैंपेन सेटअप कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो अपन डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास अवेलेबल, फ्री डेमो क्लास के लिए अपन ऐड सेटअप कर रहे हैं। तो मतलब अपन तो डिजिटल की क्लब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझ लेता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म ही मैं चूज कर लेता हूँ। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब हो गया कि मेरे को एक्सेल सीट में लीड का डाटा चाहिए। बाकी आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं सिंगल बेसिस पे आके। ठीक है, सो यहाँ से अभी देखो अपन ने इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से नीचे क्या आ रहा है आपके सामने, पेज चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस आपको देखने को मिलते हैं, आपका जो पेज है आप वो चूज कर लो। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, यहाँ पे टू ऑप्शंस मिलते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड एंड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड। जब मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड क्लिक करते हैं तो देखो सिंपल एक एग्जांपल से समझो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड में 5 लीड आपके पास में आई,
5 लीड में से आपके पास में कई सारे ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है, कोई कोई आपके ऐसे ही आ गया, कोई गलती से आ गया। 5 लोग आने के बाद में 1 लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड में फ़र्क ये आ जाएगा, क्वालिटी लीड आएगी, अच्छी लीड आएगी, कॉस्ट थोड़ा हाई हो सकता है पर कन्वर्जन रेट थोड़ा-सा बढ़िया रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब है थोड़ा-सा क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी लीड की। तो आप क्या चूज़ कर सकते हो? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चूज़ कर सकते हो अगर आपको क्वालिटी के साथ काम करना है। ठीक है? बट अगर आप सीखने के लिए लगा रहे हो तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड पर भी क्लिक कर सकते हो। इनको जैसा आ रहा है ना वैसा का वैसा रहने दो, इनको कुछ नहीं करना आपको। स्क्रॉल करो अभी आप। अभी देखो एडसेट में अपना क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। लोकेशन मेरी इंडिया रहेगी डमी कैंपेन में, मैं पूरा लिख के यहाँ पर लेके आए हैं हम आपके लिए। एंड एडसेट में अपना क्या, अभी तो देखो ऑडियंस, लोकेशन, बजट कुछ नहीं किया अपन ने, बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। अभी तो मेन चीज़ अब आ रही है अपनी। क्या आ रही है अभी अपने पास? बजट, डेली एंड लाइफ टाइम। तो देखो मैं जो डमी कैंपेन रन कर रहा हूँ इसमें 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से एड सेटअप करनी है। तो बजट एंड शेड्यूल पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक डेली बजट, एक लाइफ टाइम बजट। डेली बजट पे अपन 100 रुपीज़ के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज़ चूज़ कर लिया क्योंकि मेरे को बोला जा रहा है बजट 100 रुपीज़ पर डे का ही है। ठीक है? एंड लाइफ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड शेड्यूल में मतलब है कि आप अपने ऐड को कब शेड्यूल करना चाहते हैं। लाइक मैं 20 दिसंबर से ऐड चलाना चाहता हूँ। एंड नीचे देखो लिख के आ रहा है एंड डेट, साइड में पेंसिल आइकन दिख रहा है, क्लिक करो इस पे। एंड यहाँ से आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड कब तक एंड होगा। जैसे 31 दिसंबर को एंड करना है तो 31 दिसंबर 2025 को 8:27 पर ही ये ऐड कैंपेन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐड कैंपेन कितने दिन तक चल रहा है अपना? 10 से 11 दिन कैंपेन चल रहा है। तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो कब ऐड चलाना है। डेली हो गया। लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करने के बाद आपको बजट डाल देना है, वो मेटा अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितने दिन में कितना पैसा उसको स्पेंड करना है। अब क्या आ जाती है अपनी बात ऑडियंस की। एडसेट लेवल पे ये लोकेशन अपना नहीं हुआ, अभी एडसेट पे बजट अपना डन हो गया। ऑडियंस की बात आ जाती है अभी। ऑडियंस वाले सेक्शन में आपको करना क्या है, देखो यहाँ से आपको काफ़ी सारी ऑडियंस देखने को मिलती है। ऑडियंस में देखो यहाँ पे एक तो सेव ऑडियंस रहती है, जो ऑलरेडी हमने सेव किए है मैं उनको चूज कर सकता हूँ। बट अपन न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लोकेशंस। देखो यार मेरा इस कैंपेन में क्या लिखा हुआ है, जो डमी हम कैंपेन रन कर रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमको ऐड चलाना है, लोकेशन हमारा ऑल ओवर इंडिया है। तो मेरे को इंडिया में ऐड चलाना है, तो इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके देखो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है इंडिया। एंड इंडिया ही पे ही हमारा ऐड चलेगा। अगर आपको कहीं स्पेसिफिक मार्केट में चलाना है, लाइक आपको दिल्ली में चलाना है, तो आप दिल्ली चूज करेंगे एंड दिल्ली पे क्लिक करके इसको चूज कर लेंगे, ये आपका दिल्ली हो गया। अगर आपको महाराष्ट्र में ऐड चलाना है, ठीक है, तो यहाँ से ये महाराष्ट्र भी आप चूज कर सकते हैं। सो मेरे को कहाँ चलाना है ऐड, इंडिया में चलाना है ना ऑल ओवर, तो इंडिया मैं चूज कर लूंगा। बाकी मैं लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि अपन कहाँ कहाँ पे ऐड चला सकते हैं। एंड देखो ये इंक्लूड है, मतलब इंडिया में ऐड दिखेगा। मेरे को इंडिया में इंक्लूड पे है इंडिया, एक्सक्लूड करना है कि राजस्थान में तो ऐड दिखाना ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा राजस्थान लिख देता हूँ। अब ये राजस्थान क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया कि राजस्थान में ऐड नहीं दिखेगा। अब कहाँ नहीं दिखेगा, राजस्थान में। ऑल ओवर इंडिया ऐड दिखेगा बट राजस्थान में नहीं दिखेगा। राजस्थान के अलावा मैं अब दिल्ली लिख देता हूँ इसमें। अब राजस्थान के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी ऐड नहीं दिखेगा आपका। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आती जा रही हैं, मैं जो चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। ये एक्सक्लूड का मतलब रहता है जहां ऐड नहीं दिखाना वो लोकेशन डाल दो। एंड ये वो रहता है जहां से ऐड दिखाना है, इंक्लूड में वो लोकेशन डाल दो। ठीक है, सो यहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हो कंट्री वाइज। ठीक है, सेव लोकेशन है कुछ जो आपकी ऑलरेडी। स्क्रॉल करते हैं, ऐड लोकेशन इन बल्क। पिन कोड के बेसिस पे भी टारगेटिंग की जा सकती है। कंट्री कोड है, एंड देखो पिन कोड के बेसिस पे यहाँ पे पोस्टल कोड आ रहा है ना नीचे, सिटी वाइज है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं बट पोस्टल कोड मतलब इंडिया में अगर एड सेटअप कर रहे हो तो अपना पोस्टल कोड, पिन कोड के हिसाब से क्लाइंट खुद के लिए काम कर रहे हो, क्या पिन कोड लगता है आपका वो चूज कर लो आप। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेना है। ये इंडिया चूज करने के बाद में आपको आपका पिन कोड डालना है। जैसे कि मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ, ये मैंने एक पिन कोड डाला एंड मैच लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये जयपुर का एक पिन कोड है। एंड इस पे ऐड लोकेशन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा पिन कोड ऐड हो गया है, ये वाला। अब ये ऐड जयपुर में भी हमारा दिखेगा।
ठीक है। सो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पिन कोड के हिसाब से भी अपन टारगेटिंग कर सकते हैं। कहाँ से कर रहे हैं पिन कोड के बेसिस पे टारगेटिंग, एड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक करके अपन ने यहाँ से चूज किया पोस्टल कोड, देन अपन पिन कोड के बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ऐड दिखाने का, मैं ऑल ओवर इंडिया ऐड दिखाऊंगा क्योंकि हम चला ही ऑल ओवर इंडिया के लिए रहे हैं। एंड इस दिल्ली को सबको रिमूव कर दिया, इंडिया सिलेक्ट है क्योंकि इंडिया ही चलाना है ना लोकेशन। तो मेरी सेकंड चीज भी यहाँ पे डन होती है, ऑडियंस वाली, ठीक है, सॉरी लोकेशन वाली। एंड अगली चीजों के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ से आपके सामने ऑप्शंस मिलते हैं कई सारे कि आपको किन लोगों को, देखो यहाँ से एज ग्रुप का भी देखो, यहाँ से थोड़ी चीजें चेंज करोगे ना तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं इधर उधर ही। अभी अलग तरीके से आ रहे हैं, आप सेटअप करने जाओ कुछ अलग तरीके से आए तो थोड़ा समझना आप। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एज सिलेक्ट कर सकते हो कि किन लोगों को आपका ऐड दिखाना है, चाहे आपकी चाहे जो 25 साल से लेके, एंड आपकी ऑडियंस है 25 से लेके 45 एज तक की। तो 25 से 45 साल के लोगों को ऐड दिखाना है, आपने सिलेक्ट कर लिया। जेंडर, अब जेंडर पे क्लिक करके ऑल है, मैन है, वुमेन है, किनको ऐड दिखाना है, कौन आपके टारगेट कस्टमर्स है वो आप चूज कर सकते हो। ऑल चूज करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हमको दिया गया है क्या कीवर्ड, ये ऐड कहाँ चलेगा, ठीक है, सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑल ही करके रखो। बाकी आप कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग रहती है, देखो डिटेल टारगेटिंग आपकी 3 उसमें रहती है, इंक्लूड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इनका सबका अपना अपना मीनिंग है। इंटरेस्ट वो रहता है कि आपका कस्टमर का इंटरेस्ट किस में है। डेमोग्राफिक्स में वो रहता है कि आपका जो कस्टमर है उसने अपने इंस्टा पे बायो में काफी लोगों ने लिख रखा होता है ना कि गवर्नमेंट टीचर हैं, कि मैनेजर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो उन लोगों को फिर डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे टारगेट किया जाता है। बिहेवियर, कस्टमर का क्या बिहेव है। इस ब्राउज पे क्लिक करो एंड डेमोग्राफिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक देखो इस एजुकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स है, हाउस हाउस होल्ड इनकम्स है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं इन डिटेल में डेमोग्राफिक्स में। इंटरेस्ट को भी ऐसे ही ओपन करके किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, बिजनेस है, तो यहाँ से आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो इंटरेस्ट के बेसिस पे। बिहेवियर के बेसिस पे भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो, कस्टमर का क्या बिहेवियर रहता है, क्या यूज़ करता है, क्या कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है या नहीं, तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो बिहेवियर के बेसिस पे। तो मैं देख लेता हूँ हमारे इस कैंपेन में कोई स्पेसिफिक मेरे को दिया हुआ है क्या, कोई टारगेटिंग नहीं है, ओके ठीक है। काम दूंगा मैं आपको इस वीडियो के बाद में, उसको आपको कंप्लीट करके लाना है एंड सेल्फ कंप्लीट करना है, एंड हमारे सपोर्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लियर कर लेना। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर सपोर्ट नंबर ही रहता है हमारा, ठीक है, लर्निंग नंबर है। एंड प्राइवेसी एंड रूल्स के ऊपर आपको कुछ नहीं करना। प्लेसमेंट्स, अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का रहता है ऑटोमेटिक एड में सैंपल इमेज, ऑटोमेटिकली ही आपको प्लेसमेंट वाला सेक्शन रखना है। एंड प्लेसमेंट देखो यहाँ पे अपना एड सेट में ऑडियंस डन हो गई, लोकेशन इंडिया हो गया, बजट हो गया, प्लेसमेंट वाला ऑप्शन आया है ना फेसबुक एंड इंस्टा एंड रील। प्लेसमेंट वाले सेक्शन में आपको देखो नीचे ऑप्शन मिलता है अकाउंट कंट्रोल के जस्ट साइड में पेंसिल वाला, राइट साइड क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो। देखो मैं कैसे कैसे आया हूँ यहाँ पे, देखो प्लेसमेंट्स पे मैंने क्लिक किया, प्लेसमेंट के पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक किया, शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ से डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे क्लिक किया, एंड यहाँ से ऑल डिवाइस पे मैं कहाँ ऐड चलाना चाहता हूँ, लाइक मोबाइल, मोबाइल पे तो मोबाइल टिक कर दिया। ऑल मोबाइल डिवाइसेस पे क्लिक करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं किन लोगों को टारगेट करना, आईओएस मोबाइल को, एंड्रॉइड यूजर्स को, किन को, या फिर ओनली वैन वाईफाई कनेक्टेड है उनको ही टारगेट करना है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। प्लेसमेंट्स में आप देखो यहाँ से फेसबुक है, इंस्टा है, ऑडियंस नेटवर्क है, मैं दोनों ऑडियंस नेटवर्क को टिक करता हूँ एंड फेसबुक इंस्टा को टिक रहने देता हूँ। स्क्रॉल करेंगे, अब देखो यहाँ पे जस्ट प्लेसमेंट कंट्रोल 16 जगहों पे ऐड चलेगा आपका फेसबुक एंड इंस्टा पे। 16 जगह क्या है, प्लेसमेंट्स है, लाइक मैं एक बार शो करता हूँ, देखो फीड में इतने सारे जगहों पे ऐड चलेगा। स्क्रॉल करते हैं, स्टोरी में आपका इन सभी जगहों पे ऐड चलेगा। अब जो टिक है ना इनको आप पढ़ते जाना, स्टोरी है, फेसबुक स्टोरी है, फेसबुक रील है, स्टोरी है, एंड इन स्ट्रीम एंड फेसबुक रील है, सर्च में ऐड चलेगा। तो ये सारे क्या हो गए आपके प्लेसमेंट्स में कि ऐड कहाँ चलेगा, ऐड रील में चलेगा, सर्च में चलेगा, एक्सप्लोर में चलेगा, फीड में चलेगा, कहाँ चलेगा, तो वो आप यहाँ से प्लेसमेंट्स वाले ऑप्शन पे आके चूज कर लेते हो। बाकी आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना, ये चीजें डन होने के बाद में सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या फिर डायरेक्टली आप अभी कौन से लेवल पे अपन आ चुके हैं,
कैंपेन लेवल अपना डन हो गया, एड सेट लेवल आपका डन हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार इस वीडियो को अगेन रिपीट कर लेना, या फिर अभी आप नोट्स वगैरह मत बनाओ, सिर्फ इस वीडियो को देखो। बाद में जब आपको लगे कि यार ये वीडियो में काफी वैल्यू है, काफी अच्छा है, तो आप फिर बाद में अपने पेन कॉपी के साथ में बैठ के हमारे साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एड सेट लेवल अपना डन हो गया, जिसमें ऑडियंस है, लोकेशन है, बजट है, प्लेसमेंट्स अपन ने देख लिया। अब अपन आ जाते हैं एड लेवल पे। एड लेवल पे आने के बाद में ये फाइनल पॉइंट रहता है जहां से आप एड लगा देते हो। तो यहाँ से आप कैंपेन का नेम आप दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे XYZ डेमो करके एक नेम दे दिया। आपकी इच्छा है नहीं दोगे तो भी चलेगा यार, कि पार्टनरशिप एड इसको ऑफ ही रखना है। कोई अगर आपका पोस्ट ऐसा है कि किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ कोलेब्रेशन में है, तो आप इसको ऑन करके बता सकते हैं कि कौन सा पार्टनरशिप में आपने प्रमोशन किया है। ठीक है, जिससे दोनों आईडियो के साथ ऐड चलता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब रहता है कि आपका फेसबुक पेज आपने वही चूज किया है जो करना था आपको, एंड इंस्टा आपका कनेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिटी मेरी डन हो गई। सो एड सेटअप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, जब एड सेटअप एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड यूज क्रिएटिव हब मोकअप, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं यहाँ से। क्राउजल्स है, सिंगल इमेज और वीडियो है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनके से जैसे आपको इंस्टा से कोई रील ही लेनी है, कोई नया पोस्टर अपलोड नहीं करना, तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक कर देना है। एंड अभी आप उस पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जिसपे आपको ऐड चलाना है। किस पे, जिस पे देखो ऐड क्रिएटिव का मतलब ही यही है कि ऐड पोस्टर। तो इमेज एंड वीडियो जहाँ से जिस पे ऐड चलाना है, तो ऐड क्रिएटिव बोलते हैं जिस पे ऐड चलाना है। सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करके इंस्टा के जितनी भी पोस्ट है वो आ जाती हैं आपकी यहाँ पे। लाइक मैं ये वाला पोस्ट जैसे कंटिन्यू कर देता हूँ, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जस्ट कुछ टाइम में वो वीडियो यहाँ पर साइड में राइट साइड शो होने लगेगा, बट अभी वो अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग में। सो ये चीज़ें अपनी डन हो गई। एड कॉपीज एंड हेडलाइंस, देखो ऐड कॉपीज एंड हेडलाइंस का मतलब रहता है कि आप अपनी हेडलाइंस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो अभी इंस्टा वाला वीडियो है, तो यहाँ से तो क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट जो हमने वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है ना, वही आ जाएगा यहाँ से। तो ज़्यादा मेरे को क्या चेंजेस नहीं करने रहेंगे इसमें। पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर मैं अपना सेल्फ पोस्ट अपलोड करता हूँ तो वो कैसे होगा। अभी यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे अपन को क्रिएट एड पे क्लिक कर देना, एंड मैनुअली अभी मैं यहाँ से अपलोड कर पाऊंगा। कहाँ से, ऐड क्रिएटिव खोज लो आप, तो कहाँ पे ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव, इमेज ऐड, और मेरे को जिस भी ऐड वीडियो पे ऐड चलाना है वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। लाइक मैं इस पे ऐड चलाना चाहता हूँ, सो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ से आपके सामने आप ऑप्शंस आते हैं, स्क्वायर है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। सो आप देखो यहाँ से ओरिजिनल स्क्वायर में ठीक है, वर्टिकल में ये ठीक है ओरिजिनल। यहाँ पर ये चीजें गड़बड़ा रही है तो ओरिजिनल इसको कर देते हैं, एंड इसको अभी अपन डन कर देते हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं, काफी बढ़िया। यहाँ से भी प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन अपन दे सकते हैं, बट मैं कुछ नहीं दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, बाद में भी अपन इन चीजों को दे सकते हैं। सो ये मैंने वीडियो भी यहाँ पर मैनुअली अपलोड हो चुका है। प्राइमरी टेक्स्ट, लाइक मैं प्राइमरी टेक्स्ट में किसके लिए चला रहा हूँ, हमारे इस बिजनेस के लिए चला रहा हूँ ना। सो मैं इसको डुप्लीकेट करके अपने प्राइमरी टेक्स्ट में क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एंड हेडलाइन, हेडलाइन देखो यहाँ पर अपन को दी हुई है ऑलरेडी। हेडलाइन क्या है अपनी, फ्री डेमो क्लास अवेलेबल। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, हेडलाइन लिख देता हूँ फ्री डेमो क्लास अवेलेबल। सो ये मेरा डेमो हो गया। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन भी यहाँ पर अपन को दिया हुआ है क्या, लर्न मोर कॉल टू एक्शन रखना है। फॉर्म अभी क्रिएट नहीं किया है, याद रखिएगा। ठीक है, सो क्या रखना है, लर्न मोर। अब यहाँ से लर्न मोर वाला ऑप्शन ये रहा, ये अपन ने लर्न मोर चूज कर लिया। एंड अभी अपन क्या कर सकते हैं, ऐड सेटअप कर सकते हैं ना, फ्री डेमो क्लासेस लर्न मोर आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म क्रिएट, क्योंकि देखो यार सिंपल मैंने क्या एड सेट पे रखा है। एड सेट पे अपना गोल क्या था, मैं एक बार क्लियर करता हूँ। ऑब्जेक्टिव लीड है कि लीड ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम करना है। उसके अलावा एड सेट में अपन ने कन्वर्जन क्या रखा है, इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब है आपको एक्सेल शीट में लीड का डाटा चाहिए, सो ऐड पे आओ लेवल पे अभी आप। एंड यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो डेस्टिनेशन कि कस्टमर जाएगा कहाँ ऐड देख के, तो इंस्टेंट फॉर्म भरेगा ना, तो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करो, फॉर्म का नेम दे दो, लाइक मैं यहाँ पे डिजिटल के क्लब लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे डिजिटल के क्लब मेंशन कर दिया। डिजिटल के क्लब मेंशन करने के बाद मोर वॉल्यूम ही रहेगा, ये याद रखिएगा। एंड फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी, इसको अपन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन ऑन भी कर सकते हैं, बट मैं ऑफ ही करके रखता हूँ ज्यादा केस में।
एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में बैकग्राउंड इमेज अगर आपके पास है तो सिंपल ऑन करो एंड यूज इमेज एंड अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप यहाँ से इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, या फिर जो आपका वीडियो ऐड में यूज हो रहा है वही इमेज यहाँ पर सेम यूज हो जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक है, जैसे वो आ गया अभी। ग्रीटिंग का मतलब रहता है कि अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्म आएगा। इसको अगर ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर आप ऑलरेडी आपके कोर्स के रिलेटेड पूरी चीजें मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से जैसे कोई भी चीज मैं मेंशन कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ सो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। सो हेडलाइन पे मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दी। एंड अभी मेरे को क्या करना है, मेरी सर्विसेज जो हैं इस कोर्स के अंदर वो मेरे को देखनी रहेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में। एंड हम क्या कर देते हैं, पैराग्राफ में यहाँ पर हमारी पूरा का पूरा कंप्लीट ऑप्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो यहाँ से क्या हो गया कि एक बढ़िया चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़िया चीज़ें निकल के आ रही हैं कि फेसबुक ऐड है, वेबसाइट डिजाइनिंग है। अपन इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे मैं इसको लेके आया कर्सर को, एंटर पे क्लिक करके सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे, सीक्वेंस वाइज आ गए ना। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे पेड सीखना चाहते हैं, हम एकदम अफोर्डेबल प्राइस में डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं, वो भी विद प्रैक्टिकल लर्निंग विद ट्रेनर्स के थ्रू। बढ़िया। एंड ये देखो यहाँ से ये पूरी चीजें मेंशन हो गई ना सीक्वेंस वाइज। तो आप यहाँ से भी ये चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो। एंड लिस्ट पे क्लिक करके आप लिस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो, एंड पैराग्राफ में अपन पैराग्राफ ही चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपनी डन हो गई यहाँ से फिर फॉर्म में। एंड अभी अपन फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चंस में आते हैं। अपन क्वेश्चंस अपन ने अभी बनाए नहीं है, क्वेश्चंस पे आ गए। मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है जहाँ से क्वेश्चंस में आपको यहाँ से देखो, इसको कंडीशनल लॉजिक को ऑन नहीं रखना, ऑफ रखना है। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऑफ रखो। एंड ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके आप बहुत सारे टाइप के ऑफ क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएंगी। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने मेंशन कर दिया फिल दिस डिटेल। ठीक है, फिल दिस डिटेल। फिल दिस डिटेल पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी या नीचे पूछे जा सकती है कस्टमर से, डिलीट कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। ठीक है, बाकी सारी चीजों को रिमूव नहीं कर सकते, कुछ तो क्लाइंट से लेना पड़ेगा ना यार। फॉर्म में डाटा चाहिए तो मेरे को कि कौन मेरे कस्टमर्स हैं, किसका मेरे को डेटा चाहिए, वो पूरी चीजें फिल भी तो करनी पड़ेंगी ना। तो डिस्क्रिप्शन में क्या किया मैंने, फिल दिस डिटेल पे क्लिक किया। एंड ईमेल को यहाँ से ईमेल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, फोन नंबर, एक और चीज चाहिए मेरे को, कंट्री कौन से सिटी से है कस्टमर। तो नीचे ऐड कैटेगरी करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। कॉन्टेक्ट फील्ड पे क्लिक करके जो साइड में आओ, एंड यहाँ से क्या चाहिए, सिटी चाहिए कस्टमर का, वो ले लो आप। स्टेट भी चाहिए आपको, स्टेट भी आप चूज कर लो। बाकी देख लो, यहाँ से बहुत सारा एक बढ़िया फॉर्म बन गया। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको कस्टमर से चाहिए वो आप यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। सो मेरे को ये चीजें चाहिए, अगर मेरे को मेल नहीं चाहिए तो मैं मेल को डिलीट कर सकता हूँ। ये मैंने मेल डिलीट कर दिया। एंड अभी नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करते हैं। प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे आके आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑन रखते हैं तो आपकी या तो वेबसाइट होगी या फिर अपने बिजनेस की जो भी प्राइवेसीज है, ठीक है, जो भी क्या है अपनी प्राइवेसीज है, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो आप देखिए। जैसे कि मैं हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में इसको ऑन रखने दिया, एंड यहाँ पे लिंक अपलोड कर दिया। कि प्राइवेसी एंड पॉलिसी अगर आपको देखनी है हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, पूरा सेक्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप ज़्यादा कुछ नहीं करना। एंड में आने के बाद में यहाँ से डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड एग्जिट फ्रॉम द नाउ, गो वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट का, व्यू वेबसाइट। ठीक है, ये अपना पोस्ट क्या हो गया, डन हो गया। देखो यहाँ से टोटली ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब ऐड में कोई मिस्टेक नहीं है, फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर रेड कलर का साइन आता है तो आपके फेसबुक ऐड में आप कैंपेन सेटअप करते टाइम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो। एंड इसको क्रिएट कर देते हैं अभी अपन। एंड इसको क्रिएट करने के बाद में डिजिटल के क्लब के नेम से फॉर्म क्रिएट हो गया मेरा। एंड ये जो है अपना, यहाँ से इसको कुछ टिक मत करना, कस्टमर व्हाट्सएप पे थोड़ी चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए। लर्न मोर हो गया, यहाँ से स्क्रॉल करोगे, डन। देखो फॉर्म लोगों के सामने कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, सो ये फॉर्म कुछ इस टाइप से आएगा, जहाँ पर कस्टमर अपनी डिटेल फिल करेंगे एंड व्यू वेबसाइट पे क्लिक करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे।
एंड अभी इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ, बट मेरे को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिश नहीं करना। आपको भी यही कैंपेन रन करना है, सिंपल। कौन सा वाला जो मैंने अभी बताया, वीडियो में देख के कर लेना, ऐसे कर लेना। बाकी आइडिया से काम करना। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक है, वहां पर एक्टिविटीज होती रहती है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ई लर्निंग ग्रुप है, जहां पर बहुत सारा फ्री में कंटेंट हम आपको डिलीवर करते हैं। जो सीखते हैं, जो टूल हमको लगते हैं, वो आपके साथ हम फ्री में शेयर करते हैं। सो ये डमी कैंपेन अपना प्रैक्टिस डन हो गई, एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। मैं इसको यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। एंड अभी यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये क्या कैंपेन मेरा बर्बाद चला गया? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मैं इस कैंपेन लेवल पे आता हूँ, एड सेट एंड एड लेवल, 3 लेवल है ना कैंपेन्स लेवल पे, ये जो मैंने अभी नाम दिया है कैंपेन का, डिजिटल के क्लब फ्रीलांसिंग, देखो नीचे पब्लिश आ रहा है, एडिट आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है। एडिट पे क्लिक करके मैं अगेन वहीं से एक्शन पे पहुंच जाऊंगा, एंड मैं इस कैंपेन को अभी के टाइम पर पब्लिश कर सकता हूँ, अगर मेरे को इसको पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश का आ रहा है ना, बट मैं अभी पब्लिश करूंगा नहीं, मैं इसको अभी अगेन क्लोज कर दूंगा। ये ड्राफ्ट में रहेगा, मेरे को जब भी जरूरत लगेगी इस कैंपेन की, मैं इसको ड्राफ्ट से तुरंत क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकता हूँ। काफी बार क्लाइंट का क्या रहता है, क्लाइंट आपके साथ जो कनेक्ट करते हैं, तो क्लाइंट जब आपके साथ में जो कनेक्ट करते हैं, वो क्लाइंट आपके साथ में आने के बाद में आपसे सर्विसेज वगैरह डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको करना क्या रहता है कि जो भी क्लाइंट आपके साथ में टच में आए हैं, जो भी आपके साथ में आए हैं, आपको जो क्लाइंट आपके पास में आए हैं उनका देखो ऑलरेडी कैंपेन आप शेड्यूल करके रख लो। ठीक है, जैसे ये कैंपेन हमारा शेड्यूल है, कुछ नहीं है इसमें, वैसे लर्निंग के लिए ही है शायद ये। ओके, मैं जस्ट अभी जो बनाया है उस पर ही क्लिक कर देता हूँ एक बार। जैसे कि ये लीड वाला अपन, 1 मिनट मैं सबसे पहले इनको सबको अनटिक करता हूँ। डिजिटल के क्लब का ये फ्रीलांसिंग वाला बनाया है, ऑन आ रहा है ना, ये कैंपेन ऑन है, पर ड्राफ्ट में है, ये पब्लिकली नहीं है। ठीक है, जैसे ये नीचे वाला ड्राफ्ट है, इस पर टिक करके मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ये डिलीट हो गया, ये ड्राफ्ट में है, जस्ट अभी बनाया है, इसको एडिट करके अपन मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ अपनी डन हो जाती है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अपने पास अगर किसी क्लाइंट का ऑलरेडी पेमेंट आ जाए, अपन फ्री नहीं है, क्लाइंट जब फ्री है, तो अपन ऑलरेडी उसको ड्राफ्ट में रख सकते हैं कैंपेन को, जिससे जैसे ही क्लाइंट एक्टिव रहे अपन इमीडिएट उनको वो चीज़ें डिलीवर कर पाए। सो ये चीज़ें आपकी डन हो गई, कैंपेन्स लेवल, एडसेट लेवल, एड लेवल। होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क है आपका, एड मैनेजर के थ्रू आपको एड क्रिएट करना है। लीड ऑब्जेक्टिव रहेगा, लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया है, 18 साल से 45 साल के लोगों को टारगेट करना है। मैंने शायद उस कैंपेन में 25 से 45 टारगेट कर दिया था। बजट आपका 100 रहेगा। प्लेसमेंट्स आपका ऑटोमेटिक रहेगा या फिर आप कर सकते हो मैन्युअली। एड मैनेजर सिंपल इमेज पे रन करना है। फ्री डेमो क्लास अवेलेबल, सिटी लर्न मोर। पब्लिश नहीं करना, बाकी ट्राई करना है ये चीज़ के अकॉर्डिंग एड सेटअप करके। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट यार, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, सो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे आपकी डिमांड के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। जिन भी लोगों को यार डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जो हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे पूरी चीज़ें मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। हम 50 दिनों में आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, वो भी लाइव ट्रेनिंग के थ्रू। कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं देता, लाइव आता हूँ, लाइव चीज़ें बता के जाता हूँ, लाइव चीज़ें शेयर करता हूँ। सो ये हमारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं। वेबसाइट पे विजिट करके या फिर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके सीधा आ सकते हैं, जो सर्विसेज आपको चाहिए, जो आपको सीखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट वगैरह का लिंक। एंड इंस्टेंट एनरोल में क्लिक करके बुक योर सीट, आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख से मेरे नए नए बैचेज स्टार्ट होते हैं, एवरी मंथ। ठीक है, सो स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा है, आप डायरेक्टली इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके इस चीज़ का पार्ट बन सकते हो। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीख सकते हो। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको सर्विसेज चाहिए, लाइक वेबसाइट डिजाइन करवाना हो, फेसबुक एड रन करवाना हो, आपको हमारी कोई मेंटोरशिप चाहिए, 1-to-1 सेशंस चाहिए, सो उस चीज़ का भी आप पार्ट बन सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना देखने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने अच्छे तरीके से आपको जितना हो सकता था उतना बेहतर ढंग से चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहा है तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। जिन लोगों को एनरोलमेंट चाहिए वो फटाफट कॉन्टैक्ट कर ले भाई टीम को। ठीक है, धन्यवाद।